हेलो एवरीवन। मार्केट है स्टार्टेड जस्ट नाउ। मैं थोड़ा लेट हो गया आज स्क्रीन के सामने बैठने में, तो जल्दी से हम अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। पहले अर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अर्ली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक प्रीवियस स्विंग हाई को टैप करने के बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा घूमने के बाद स्ट्रांगली नीचे आ रहा है, और इसमें कई सारे इसने बियरिश एफ बनाए हैं। ये देखो 60 मिनट एफ है एक ये, ठीक है। एक और 60 मिनट एफ है, एक और 60 मिनट एफ है, और वो सारे रिस्पेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बायस यहाँ से बियरिश है, ठीक है। और ये इसका नियरेस्ट स्विंग लो है जो जहाँ की लिक्विडिटी ये सीक कर सकता है, ठीक है। अपना काम हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम का। हमारी बायस आ चुकी है बियरिश, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चल रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए अपनी बायस की। बायस की कंफर्मेशन कैसे हो सकती है? या तो बुलिश एफ का डिसरिस्पेक्ट हो, जो कि शायद होने वाला है, ठीक है। या फिर एक नया एफ बने, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एफ बने, ठीक है। और या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक आए, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक लग तो रहा है, पर ये वाला मतलब अगर ये देखें, एक ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, पर मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक मुझे पसंद नहीं है, जो कि बस एक रेंज के अंदर ही एक ऑर्डर ब्लॉक सा बन जाता है। मतलब थोड़ा बाहर निकल के फिर एक्सटेंड हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो तो अच्छा भी लगता है। तो ये मैं मानूंगा नहीं, ठीक है। बस ये है, अगर ये वाला 5 मिनट एफ डिसरिस्पेक्ट होता है तो अपनी बायस कंफर्म हो जाएगी। सो अभी क्या हुआ, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम इस कैंडल पे वेट कर रहे थे कि अगर ये वाला बुलिश एफ को अगर डिसरिस्पेक्ट कर देता है, ये इन्वर्स कर देता है, तो हमारी बायस कंफर्म हो जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, इसने बुलिश एफ को रिस्पेक्ट किया है, बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करके 5 मिनट बुलिश एफ को ये काफ़ी ऊपर पंप किया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है, वो भी रिस्पेक्ट करके, और डिस्प्लेसमेंट दी है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारी बायस रॉन्ग थी। बायस अभी भी हमारी वैलिड है। क्यों? क्योंकि 60 मिनट बियरिश एफ अभी भी आ, अपनी जगह पर हैं। अगर ये दोनों 60 मिनट एफ डिसरिस्पेक्ट होते हैं तो ही मेरी बायस चेंज होगी, तब तक तो मेरी बायस बियरिश ही रहेगी। कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है ये काफ़ी, मतलब ये 60 मिनट एफ को इसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके नीचे डंप किया है बहुत तेज़ी से। लेकिन इस डंप का हिस्सा मैं बन नहीं पाया, मतलब मैंने कोई ट्रेड नहीं ली थी यहाँ पे, क्योंकि मैं वेट कर रहा था। अगर या तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता या कुछ भी ऐसा जिससे मेरी बायस कंफर्म होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये बिना कुछ करे काफ़ी डंप हो गया। मतलब हमें बिना कंफर्मेशन मिले ही हमारी बायस स्टार्ट होगी। लेकिन देखते हैं, अभी इसके क्लोज होते ही ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पर, और ये इधर बन जाएगा, ठीक है। और इसके फिर हमारी, ये तो काफ़ी ज़्यादा डंप हो गया यार, ठीक है। हमारी बायस कंफर्म हो चुकी है। अब हम 1 मिनट, चलो वेट कर ही लेते हैं इसे क्लोज़ होने का। वैसे तो कंफर्म हो चुकी है बायस तो, ठीक है, पर फिर भी चलो वेट कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग का, ठीक है। तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। पर ये डंप करे जा रहा है, हमें कोई एंट्री मिली नहीं है। पर देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। हमारी बायस बियरिश बायस अब कंफर्म हो चुकी है। अब हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम का काम ख़त्म हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है, ये एक प्रीवियस स्विंग हाई को इसने स्वीप करके और लास्ट सीरीज़ ऑफ ग्रीन कैंडल्स को कन्विंसिंगली यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो बन चुका है। अब प्रोटेक्टेड लो बन चुका है, तो अब हम किसी भी पी डी अरे, मतलब प्रोटेक्टेड लो भी बन चुका है, और हमारा चेंज इन स्ट्रक्चर भी हो चुका है। मतलब ये वाला जो स्विंग लो था, ये भी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखी गई है यहाँ पर। तो अब किसी भी पी डी अरे पे मैं
बियरिश एंट्री ले सकता हूँ। कहाँ कहाँ ले सकते हैं, एक तो जैसे ये है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके टैब पर ले सकता हूँ, पर मुझे काफ़ी दूर लग रहा है। ठीक है। हम्म, ठीक है। और दूसरा इधर मुझे एक वो दिख रहा है 1 मिनट का एफ ये। ठीक है, इसके टैब पे भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके टैब पे अगर हम लेते हैं तो हमारा एस कितना आ रहा है, 76। काफ़ी ज़्यादा एस आ रहा है। इतना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इतना बड़ा एस लेना। मैं ठीक है, रैंडमली इधर लगा रहा हूँ मैं, इधर कहीं पे लगा देता हूँ ऑर्डर, अगर मिला तो ठीक है। क्योंकि इधर मैं इसलिए नहीं लगा रहा एंट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लगा चुका हूँ, अब देखते हैं ये फिल होता है नहीं। मतलब ऑर्डर तो क्या बैक टेस्ट ही चल रहा है, असली में कोई ऑर्डर नहीं लगाया, बस यहाँ पे अगर टैप होता है तो हम मान लेंगे कि हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और ये 1:1 के लिए हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, ओके, मैं ऑर्डर लगा चुका हूँ। अब देखते हैं फिल मिलता है, ये बिना हमें मेरे डंप और डंप करेगा क्या। अभी कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, यहाँ पे एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना है। जहाँ हमने ऑर्डर लगाया था वहाँ तक तो पहुँचा नहीं, पर ये नया ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो गया अपना। ठीक है, 1:1 कर देते हैं, और ये ऑर्डर लग चुका है, देखते हैं मिलता है नहीं। मिल जाए यार, पास ही अब तो बहुत। ठीक है, ऑर्डर फिल हो चुका है हमारा, देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज। ठीक है, आज कौन सा डे था, आज डे 6 था और ट्रेड नंबर 5 थी ये, और आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी तक टोटल 5 ट्रेड में से 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 2 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रही हैं। इस ट्रेड में कहाँ गलती थी, इस ट्रेड में मुझे लग रहा है कि मतलब जो पहले एनालिसिस कर रहा था मैं इसके टैब पे, ठीक है, उसके लिए वेट किया जा सकता था। ठीक है, पर मुझे उस टाइम लगा था ये यहाँ से और लगातार डंप कर गया, तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते थे। पता है मिस्टेक यहाँ पे क्या थी, मिस्टेक ये थी कि ये प्रोटेक्टेड लो था ही नहीं। ठीक, इसने किसी भी स्विंग हाई को स्वीप नहीं करा, ये खुद इकलौता स्विंग हाई बना हुआ था। ठीक है, अब इसको अगर कोई टैप करके नीचे प्रोटेक्टेड लो बनाता तो हम उसको एसएल मान के ट्रेड ले सकते थे। ये प्रोटेक्टेड लो था ही नहीं, तो ठीक है, ये प्रोटेक्टेड लो था क्योंकि ये एक प्रीवियस स्विंग हाई को इसने टैप करके एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, तो ये तो था एक प्रोटेक्टेड लो, लेकिन ये एक प्रोटेक्टेड लो नहीं था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मुझे तो यही मिस्टेक लग रही है, अगर बाद में जब मैं 20 ट्रेड्स के बाद एनालाइज करूँगा तो इसे मानूंगा मैं कि ये मतलब प्रोटेक्टेड लो ना होने के बावजूद मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। अभी यहाँ पे एंट्री होती अगर जो हमारी पहले एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे एंट्री होती। चलो ये लगा देता हूँ मैं, पर इसे मानेंगे नहीं, ऐसे मानेंगे नहीं कि ये ट्रेड हमने ली है, बस वैसे ही लगा देता हूँ एक। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो जाती, देखते हैं इसका क्या होगा। पर ये मानेंगे नहीं, हमारा ये उसमें नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है एक दिन में, अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट रूल। चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू जो भी देख रहे हैं। मैं अभी नहाने चला गया था, अभी आके देखा तो ये अगर यहाँ पे लेते हम ट्रेड, ये वाला जो एज्यूम किया था, ये प्रॉफिटेबल होती। ये काफ़ी क्लोज पहुँच गया था, वैसे यहाँ तक आ गया था, मार्केट स्टॉप लॉस के पास तक आ गया था, लेकिन फिर पूरा अच्छे से डंप किया है। अच्छा है, पर हम आज के डे को लॉस वाला मानेंगे, क्योंकि जो हमारी मेन जो हमने ट्रेड ली थी वो लॉस में गई।
बायस फिर भी हमारी ठीक थी, तो अच्छा ही है, मतलब कम से कम बायस तो हमारी ठीक हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है बायस, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते थे, मतलब मुझे तो वही लग रहा है, मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये लग रहा है कि ये प्रोटेक्टेड लो नहीं था। प्रोटेक्टेड लो नहीं था तो इसलिए नहीं लेनी चाहिए थी। ये प्रोटेक्टेड लो था, अच्छे से क्लीन प्रोटेक्टेड लो था, प्रीवियस स्विंग लो को टैप करके अच्छा खासा प्रीवियस सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल को अच्छे से क्लोज किया था इसने, ठीक है। पर ठीक है, मिस्टेक में जाएगा ये। ओके, थैंक यू।